निर्देश। यहाँ पर जो भी प्रभु यीशु मसीह की फ़ोटोज़ लगाई जाती हैं वो सब आप लोगों को समझाने के लिए हैं। प्लीज़ उन्हें मूर्ति पूजा ना समझें। धन्यवाद। मेरे प्रियो, इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें ताकि आप परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ व सीख पाएं और आशीष प्राप्त करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल बटन आइकन को दबाएं और लाइक भी ज़रूर से करें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, पीएम मिनिस्ट्री बाइबल स्टडी चैनल की ओर से आप सभी को जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति के बारे में और आगे पढ़ेंगे। जैसे कि पिछली वीडियोस में हमने वचन 1 से वचन 19 तक पढ़ा, हम आगे बढ़ते हुए वचन 20 की ओर जाएंगे, जिसमें ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़ें। वचन 21 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तो हमने वचन 20 और 21 में पढ़ा कि परमेश्वर ने आकाश में उड़ने वाले पक्षियों, जीवित प्राणियों, जल में रहने वाले जंतुओं को बनाया, उनकी सृष्टि की। और जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जाति जाति के पक्षियों, जंतुओं की सृष्टि की। तो हम जाति से क्या समझते हैं? जाति का मतलब होता है मेरे प्रियो प्रकार। जैसे कि उड़ने वाले पक्षियों का अलग प्रकार होता है, अलग जाति होती है। रेंगने वाले जंतुओं की अलग जाति होती है। और मेरे प्रियो, जल में रहने वाले जंतुओं की जाति और हमारे जंगलों में रहने वाले पशु पक्षियों की जाति अलग अलग होती है। जैसे कि आपने हमेशा देखा है कि जैसे कि एक कबूतर होता है, वो हर एक देश में एक जैसा ही होता है। कौवा होता है, वो हर एक देश में एक जैसा ही होता है। तो परमेश्वर ने हर एक जाति को आशीष दी और जाति जाति के अनुसार हर एक को अलग अलग बनाया है। मेरे प्रियो, वचन 22 और वचन 23 जो पहला अध्याय का है, जो 5वें दिन के बारे में इस प्रकार से बताता है, जहाँ परमेश्वर का वचन लिखा है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। वचन 23, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हुआ। हम देखते हैं मेरे प्रियो 5वें दिन किस प्रकार से हुआ। 5वें दिन के बारे में अभी आप सबने जाना। आइए अब हम आगे जाएंगे 6वें दिन के बारे में, जहाँ वचन 24 में इस प्रकार से लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हों। और वैसा ही हो गया। जैसे कि अगर हम देखें कि टाइगर है, लॉयन है, एलिफेंट है या हाथी हैं, ये सब सारे देश में यानी पूरी पृथ्वी पर एक जैसे ही हैं, एक समान रूप से हैं, वो परमेश्वर ने बनाए। अगर रेंगने वालों की बात की, जैसे मगरमच्छ होते हैं, सांप होते हैं या पृथ्वी के वन पशु होते हैं, कोई भी एनिमल हम ले सकते हैं, कोई भी जंगली जानवर ले सकते हैं, वो परमेश्वर ने ही बनाया। वचन 25, इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। मेरे प्रियो, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि परमेश्वर हर दिन में जब बना रहा है ना, तो क्या कह रहा है कि अच्छा है। परमेश्वर को कितना अच्छा लग रहा है ना कि अच्छा है, लेकिन हमें भी इन सब चीज़ को देख के बोलना है कि हाँ अच्छा है। लेकिन मेरे प्रियो, वर्तमान समय में पृथ्वी में क्या हो रहा है, जहाँ हम लोग रहते हैं, हम इन सब जो अच्छी चीज़ है ना, इनको हम खराब कर रहे हैं। चाहे वो पर्यावरण की बात है या जंगल की बात है या एनिमल हंटिंग की बात की जाए, शिकार की बात की जाए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है।
क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने हमें ये रहने की जगह बनाई और दी, और हमारे आसपास में जंगली जानवर को बनाया, वन पशुओं को बनाया, जाति जाति के हर एक विभिन्न प्रकार की हमारे लिए परमेश्वर ने प्राकृतिक चीज़ों को बनाया। लेकिन हमें इनके साथ एक अच्छा बर्ताव रखना है और पर्यावरण को बनाए रखना है, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें रहने का स्थान दिया है। प्रभु की स्तुति हो। और मेरे प्रियो, जैसे कि हमने 5 दिन का वर्णन पढ़ा और अब हम छठे दिन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए हम वचन 26 की ओर जाएंगे। जैसा कि उसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। मेरे प्रियो, इसमें हम का जिक्र है। हम का मतलब अकेला इंसान नहीं होता है, हम का मतलब होता है एक से अधिक। जैसे कि यहाँ पर है, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाएं। जब परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया है तो वो परमेश्वर अकेला नहीं है। हम का मतलब है वहाँ पर त्रिएक परमेश्वर। त्रिएक परमेश्वर का मतलब है परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा। और हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो परमेश्वर ने जब मनुष्यों को बनाया तो जो उनके लिए पहले ही परमेश्वर ने प्राणियों को बनाया, जीवित प्राणियों को बनाया, घरेलू पशुओं को बनाया, रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया, समुद्र की मछलियों को बनाया। परमेश्वर ने हम मनुष्यों को उन सब पर अधिकार रखने के लिए कहा है। जैसे कि वचन 27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। तो हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के स्वरूप को समझना है, और जब हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं तो हमें परमेश्वर की तरह ही व्यवहार करना है। और परमेश्वर ने आगे नर और नारी करके हमें बनाया है। जैसे कि हम देखते हैं कि एक लड़का, एक लड़की, नर, नारी, पुरुष, महिला, तो ये परमेश्वर ने बनाया है। ये परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति में ही हमें अलग अलग बनाया था। जैसे कि वचन 28 में लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर ने हमको इन सब चीज़ों पर अधिकार दिया है, और परमेश्वर ने इस वचन में हमें बोला है, हमें आशीष दी है कि तुम पृथ्वी भर में भर जाओ और फूलो फलो। तो परमेश्वर की आशीषों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और वचन 29 की ओर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि मेरे प्रियो, अभी अभी हमने वचन 26 में पढ़ा कि अधिकार रखें। ये अधिकार क्या चीज़ है? अधिकार ये नहीं है, जैसे कि हम देखते हैं कि मनुष्य ही है पूरे पृथ्वी पर जो सारी चीज़ों के ऊपर अधिकार रख सकता है। हर एक जीव जंतु या किसी भी प्रकार का जानवर या कोई भी चीज़ क्यों ना हो, परमेश्वर ने मनुष्य को एक अधिकार दिया है। लेकिन कई बार हम मनुष्य इस अधिकार का गलत फ़ायदा उठाते हैं। हम उन्हें सताते हैं, मारते हैं और अपने फ़ायदे के लिए व्यापार भी करते हैं, जबकि परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा और ना कि वचन में ऐसा लिखा है। वचन में लिखा है कि हमें सबके ऊपर अधिकार रखना है, और हम देख पाते हैं कि यह अधिकार मनुष्य किस प्रकार रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ये एक अथॉरिटी दी है। मेरे प्रियो, जब वचन हम 29 की ओर बढ़ रहे हैं, वचन 29 इस प्रकार से है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं।
वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय देखो, परमेश्वर ने हमें फल भी दिए और सारे साग सब्जियां दिया, अनाज दिया है जो हम खाते हैं और तृप्त होते हैं। जब हमें भूख लगती है मेरे प्रियो, तो हमने कभी सोचा कि हमारे टेबल पर जो पका हुआ खाना है या हमारे फ्रिज के अंदर जो सब्जियां हैं, या हम बाहर दुकानों में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, मार्केट में देखते हैं, तरह तरह की खाद्य पदार्थ हमें दिखते हैं। हमने कभी सोचा कि इस बारे में ये कहाँ से आए? मेरे प्रियो, इस बात का वर्णन हमें सिर्फ और सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलता है कि वो परमेश्वर ने हमारे भोजन के लिए हमें दिए हैं। कितनी अच्छी बात है ना। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। आइए हम वचन 30 की ओर जाएंगे। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सबके खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। वचन 31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उन सबको देखा तो क्या देखा कि वह सब बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई और फिर भोर हुआ। इस प्रकार छठा दिन हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने हमें छठे दिन के बारे में सब कुछ बताया। आइए अब हम जब पवित्र दिन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे हम 7वां दिन या विश्राम का दिन भी कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। मेरे प्रियो, हम आगे बढ़ेंगे। 7वें दिन के बारे में पढ़ेंगे जो हमें मिलता है अध्याय 2 वचन 1, 2 और 3 में। हम पढ़ेंगे वचन 1 को, जहाँ पर ऐसा लिखा है, यों आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। वचन 3 में लिखा है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो हम इन वचनों में देखते हैं कि 7वें दिन परमेश्वर ने, जब छठे दिन तक परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, हमें बनाया, और सृष्टि की हर एक वस्तु को, हर एक चीज़ जो हमें दिखाई देती है, वो सब परमेश्वर ने बनाया। इस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया। इन सारे कामों को करने के बाद जब 7वें दिन में परमेश्वर ने इन सारे कामों को समाप्त करके विश्राम लिया, तो परमेश्वर ने इस विश्राम दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। इसलिए हमें परमेश्वर कहता है कि हमें इस 7वें दिन जो परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है, उस दिन हमें भी अपने सारे काम काज से विश्राम लेना है और इस पवित्र दिन में हमें परमेश्वर के चरणों में रहना है। मेरे प्रियो, जैसे कि अभी हमने जाना और सुना कि 7वें दिन को परमेश्वर ने पवित्र ठहराया। हाँ, ये सही बात है। और इसका जिक्र हम जब आगे देखेंगे पुराने नियम में, निर्गमन 20 अध्याय में, तो वहाँ परमेश्वर ने क्लियर एक आज्ञा दी है, जिसे कहते हैं 10 आज्ञा। और वहाँ भी इस बात का जिक्र है कि पवित्र दिन यानी विश्राम दिन को हमें हमेशा स्मरण रखना है। इसलिए इसको हॉलीडे के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है, इस दिन छुट्टी भी होती है। इसको हम संडे के नाम से भी जाना जाता है कि उस दिन हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना भवन में जाते हैं, आराधनालय में जाते हैं, एक पवित्र संगति में जाते हैं और एक परमेश्वर के आत्मिक मंडली में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने इस प्रकार की हम सबको आज्ञा दी। तो आप सभी को बहुत बहुत आशीष। और हमारे अगले वीडियो में आप जानें कि मनुष्य जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। आमीन।